हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट कि क्या आपको एजेंट या किसी काउंसलर को हायर करना चाहिए फॉर योर एप्लीकेशन प्रोसेस जब भी आप अब्रॉड जा रहे हो। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि हम लोगों ने 500 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं एंड आई होप बैंगलोर से जब मैं जाऊं वापस तो उससे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं, सो दैट आई कैन सेलिब्रेट विद माई फ्रेंड्स एज वेल। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक में ना बहुत लोगों का अलग अलग टेक होता है। तो जिन्होंने एजेंट लिया होता है ये बोलते हैं कि आप लोग को एजेंट ले लेना चाहिए। जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वो मोस्टली ये बोलते हैं कि आप लोग को एजेंट नहीं लेना चाहिए। एंड ऑल्सो जिन जिन लोगों ने भी विदाउट एजेंट को पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस किया होता है वो लोग भी बोलते हैं कि आपको एजेंट नहीं लेना चाहिए। बट आई टेल यू कि आपको एजेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, एज वेल एज मैंने लिया था कि नहीं लिया था वो भी मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू कवर लाइक ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, लाइक यूएसए, यूके या फिर जर्मनी, अदर कंट्रीज का बताता हूँ कि क्या एजेंट कुछ चार्ज करते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग यूएसए का स्टार्ट करते हैं। तो जो एजेंट्स होते हैं ना, उन लोग का बेसिकली क्या होता है, अगर वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कर रहे हैं दैट मीन्स उनका उस कॉलेज के साथ पार्टनरशिप हो रखा है ऑलरेडी, तभी वो लोग आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अदरवाइज वो लोग आपको कुछ चार्ज करेंगे, पर कॉलेज के हिसाब से भी होता है या फिर होल प्रोसेस के हिसाब से भी होता है। तो वो पर कॉलेज के हिसाब से लाइक 10,000 20,000 पर कॉलेज के हिसाब से मे भी चार्ज करें, या फिर पूरे प्रोसेस के लिए आपसे 30 to 50,000 के आसपास भी चार्ज कर सकते हैं वो लोग। लेकिन कुछ कुछ एजेंट्स या काउंसलर्स ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे जहां पे वो लोग यूएसए के लिए भी चार्ज नहीं करेंगे, मतलब कि दैट मीन्स कि वो लोग उनके पार्टनर कॉलेज होंगे। तो बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग डायरेक्टली ब्लाइंडली उसको यस बोल दो, नहीं, आप लोग ये नहीं करना है। वो लोग आपको एक कॉलेज का लिस्ट देंगे, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उन सब कॉलेजेस को 1 by 1 चेक करो गूगल पे। अगर आपको वो कॉलेज पसंद आ रहा है बेस्ड ऑन क्यूएस रैंकिंग, बेस्ड ऑन योर कोर्स, ठीक है, और बेस्ड ऑन अदर फैसिलिटीज एज वेल, जो भी आपको पसंद है उसके हिसाब से, एंड तभी डिसाइड करो कि आपको वो कॉलेजेस के थ्रू जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे एजेंट ने मेरे को यूएसए के कुछ 10-15 कॉलेजेस दिए थे, बट वो सब क्यूएस रैंकिंग में उतना कुछ खास नहीं था, लाइक दे वर नॉट टॉप 100 कॉलेजेस। सो दैट्स वाई मैंने उनको कंसिडर नहीं किया और मैंने उनको मना कर दिया था उस चीज के लिए। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग यूके के लिए। तो यार यूके के लिए ना आपको मोस्टली सारे के सारे एजेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ यूके के लिए आपको प्रोवाइड करते हैं वो लोग। तो कुछ कुछ कॉलेजेस को छोड़ के, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया या इंपेरियल कॉलेज लंदन हो गया, जो ये टॉप 2 कॉलेजेस हैं यूके के, मोस्टली जो टॉप 10 यूके के जो कॉलेजेस होते हैं वो सारे एजेंसी या फिर काउंसलर के साथ जो है वो पार्टनर्ड होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वो लोग आपको मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं पूरा एंड टू एंड प्रोसेस, मतलब एप्लीकेशन भरने से लेकर यहाँ तक कि आईएलटीएस के कोर्सेज भी आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करते हैं वो लोग। एंड एट दी एंड लाइक वीजा आने तक, फ्लाइट बुकिंग, ये सब में भी आप लोगों की जो है वो हेल्प करते हैं ये लोग थ्रू आउट एंड टू एंड प्रोसेस। सो अगर आप यूके जा रहे हो तो एजेंट को मे भी आप लोग हायर कर सकते हो। मैं इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा वीडियो के थोड़ा आगे चलते हुए, लेकिन सबसे पहले मैं जर्मनी का बता दूं। तो देखो, जर्मनी का ना क्या है कि बहुत सारे एजेंट इससे कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि जर्मनी में मोस्टली पब्लिक कॉलेजेस ही चलते हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस वहां पे जाने का उतना कुछ फायदा नहीं है क्योंकि वो उतना वर्थ इट नहीं होता, बट पब्लिक कॉलेजेस वहां पे लोग प्रीफर करते हैं और पब्लिक कॉलेजेस आर लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट। सो कॉलेजेस इन लोग को कोई कमीशन नहीं देता टू गेट द स्टूडेंट्स, सो मोस्टली ये लोग उनके साथ पार्टनर नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप लोग को जर्मनी में अगर जाना है, कुछ कॉलेजेस एक्सप्लोर करने हैं, तो यू कैन हायर एजेंसी पेइंग सम अमाउंट। मैंने भी ट्राई किया था इसको, तो कोई एजेंसी मुझे 30 to 35,000 चार्ज कर रहे थे, लाइक एज ऑन 2024 आई एम सेइंग, 2023 लास्ट ईयर का जब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या आप लोग को एजेंट हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे क्या लगता है, आप लोग को एजेंट को हायर कर लेना चाहिए, इवन दो आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो होता क्या है ना, एक सपोर्ट मिल जाता है थ्रू आउट दी प्रोसेस। मे बी आप यू आर गुड एट राइटिंग एसओपी, मे बी यू आर गुड एट राइटिंग एलओआर, ठीक है, आप सब कुछ अच्छे कंटेंट आप खुद लिख सकते हो, बट एटलीस्ट आप लोग को एक जो है ना सपोर्ट मिल जाता है थ्रू आउट दी प्रोसेस, एंड इट हेल्प्स, डेफिनेटली हेल्प्स। बिकॉज बताता हूँ, क्योंकि जब पूरा प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग का मन ऊपर नीचे होगा कि नो वी शुड गो और नॉट। काउंसलर क्या होता है कि अगर आपका प्लान ऊपर नीचे होता है तो डेफिनेटली वो लोग पिच इन करेंगे कि नहीं यू शुड गो, बिकॉज दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। साथ ही साथ अगर कुछ इशू आता है फ्यूचर में, तो वो तब भी आपको जो है बहुत सारे हेल्प मिल जाते हैं उन लोगों से, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, यू नो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है सब कुछ, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। एंड ऐसा भी नहीं है कि वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है तो वो आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे, नहीं, हेल्प डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि एट दी एंड
जब तक वीजा आपका नहीं आ जाता, जब तक आप कॉलेज में चले नहीं आते, तब तक उन लोगों को कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि आपको एजेंट हायर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपको जो भी लग रहा है वो इट्स अप टू यू। बट मैं बता देता हूँ, अगर आपने एजेंट हायर कर लिया है, ठीक है, अगर या फिर एजेंट हायर करने का प्लान है, तो कुछ चीज़ों का जो है आप लोग को ध्यान रखना चाहिए टू मेक श्योर कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथ जाए और कोई भी रिजेक्शन आपको फेस ना करना पड़े। देखो होता क्या है कि अगर आप एजेंट हायर करते हो ना, उनके अंडर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत सारे, तो डेफिनेटली 100% चांस है कि वो आपके प्रोसेस में कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे। मेरा एग्जांपल लेता हूँ, तो जो उन्होंने मेरे एप्लीकेशन प्रोसेस में मेरे लिए जो LOR SOPs ये सब जो बना के दिया था, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी गलतियां की थी। जैसे एक गलती बताता हूँ, मैंने 2 ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उन्होंने क्या किया था, उसको रिवर्स ऑर्डर में कर दिया था। लाइक मैं जो मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी उसको उन्होंने बोल दिया था कि मेरी वो करंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो SOP में वो गलती हो गई थी। LOR में भी मेरा जो एक मेन प्रोजेक्ट है जिससे रिलेटेड मैं कोर्स करने भी जा रहा हूँ, ठीक है, तो वही उन्होंने प्रोजेक्ट उसमें मेंशन नहीं किया था और दूसरे प्रोजेक्ट्स मेंशन कर दिए थे। तो ये सब चीजें हैं, वो सब मिस आउट करते हैं, छोटी छोटी चीजें। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग हर एक चीज चेक कर रहे हो, राइट। ग्रामेटिकल मिस्टेक भी चेक करो, उसके चांसेस कम है मिस्टेक होने के। बट अपार्ट फ्रॉम ग्रामेटिकल मिस्टेक, जो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, टेक्निकल एरर्स जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है और वो होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एजेंट आपने हायर कर लिया एंड आप यू आर लाइक यार अब तो हम लोग फ्री हैं एकदम, ये हमारा पूरा एंड टू एंड प्रोसेस देख लेंगे, ठीक है। इफ यू आर थिंकिंग दैट देन यू आर रॉन्ग। डेफिनेटली कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे और वो लोग गलतियां करेंगे और एट दी एंड ये जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपके प्रोफाइल में ही होगी। आपके कुछ अच्छे कॉलेजेस मिस आउट हो जाएंगे, मे बी यूल गेट कॉलेजेस बट उतने अच्छे ना मिले, ठीक है। तो ये सब चीजें को आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एप्लीकेशन। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है LOR SOP के टाइम पे, नहीं, पूरा एंड टू एंड पे ध्यान देना है। आप लोग को बार बार रीच आउट करना पड़ेगा कि आपने कॉलेजेस में अप्लाई किया कि नहीं किया। वो कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपको पूछना है कि क्या कॉलेजेस ने बोला कि नहीं, वो कुछ ऑफर रिलीज किया कि नहीं किया। ऑब्वियसली वो रिलीज करेंगे तो वो आपके मेल पे भी आएगा, बट उनसे भी आपको पूछते रहना है क्योंकि वो लोग आपके लिए एक पोर्टल बना देंगे बेसिकली, ठीक है। तो आपको उनसे रीच आउट करते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का टाइम आएगा तो मेरा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा कि आप खुद का वीजा एप्लीकेशन खुद फिल करो, उन लोगों से फिल मत करवाओ। और आपको कोई भी डाउट हो तब उन लोगों को पिंग करके आप अपना डाउट क्लैरिफाई कर लो, क्योंकि आप लोग अपने बारे में ज्यादा जानते हो एज कम्पेयर टू देम। एंड पेमेंट ऑन ऑल भी खुद ही करो, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहां पे बोला जाता है कि हम लोग आपका प्रायोरिटी सर्विस में बुक करवा रहे हैं और वो उनका स्टैंडर्ड वीजा बुक कर देते हैं बायोमेट्रिक के लिए। मैं ये बता दूं कि आपको एजेंट कैसे मिलेंगे, तो कुछ नहीं करना है आप लोग को, बस एक गूगल में सर्च भी करोगे ना आप लोग, तो फिर क्या होगा कि वो आप लोग को रीच आउट करना स्टार्ट कर देंगे। इंस्टाग्राम पे आप लोग को बहुत सारे एड्स दिख जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आप कोई भी बहुत सारे फॉर्म्स फिल कर सकते हो, तो उसमें अपने डिटेल्स होगे तो दे विल स्टार्ट कॉलिंग यू आउट। मैंने एजेंट हायर किया था कि नहीं किया था? यस, मैंने एजेंट हायर किया था। और लेकिन मेरा ये था कि मैंने इवन तो एजेंट हायर किया था, फिर भी मैं इस प्रोसेस में पूरा मैंने एंड टू एंड प्रोसेस को अच्छे से देखा है और सारे के सारे जो भी इन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स बना के दिए हैं और इन्होंने जो भी SOP LORs जो मेरे लिए बना के दिए हैं, उस सबको मैंने ईच एंड एवरी लाइन को, हर एक चीज को 5 बार चेक भी किया है। और मैंने जो भी कॉलेज में अप्लाई किए थे वो सारे डिसीजन मैंने खुद लिए थे, ठीक है। तो हाँ, इस वीडियो में बस मुझे इतना ही बताना था एजेंट वाला। मैं और भी कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ रिलेटेड टू कि लोन लेने वाला कैसे आप ले सकते हो लोन, ठीक है, आपको बैंक से क्या क्या इंटरेस्ट मिलते हैं, वो सब भी रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और भी मैंने इस चैनल में वीडियोस बनाए हैं, आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, लेट्स गो UK करके प्लेलिस्ट है। उसके अंदर मैंने बहुत सारे अपना VFS एक्सपीरियंस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने चाहिए, कितने दिन में आपका वीजा आएगा, ये सब कुछ मैंने एक वीडियो में कवर किया है। तो वो जो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। और मैंने फ्लाइट रिलेटेड भी बुक किया है कि अगर आपको रिसेंटली में भी फ्लाइट बुकिंग करनी होगी तो उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज इन फ्यूचर। So thank you so much for watching.